हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन लेके आते हुए जो कि 2026 हाल ही में सेट 2 में आया हुआ है। तो मैंने पहले आप लोगों के सामने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के काफ़ी क्वेश्चन करवाए। अब 2026 के और मैं कोशिश करूंगा 25, 24 जो भी आ रहे हैं बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को मैं कवर करूं। तो देखते हैं बच्चों ये कैसे होता है। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा देन वैल्यू ऑफ p इज। अब देखो, अब लेवल देखो कि एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्टैंडर्ड का है ये। देखो कैसे होता है। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले पॉलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स दैट इज पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ये हम लोगों को गिवन है। तो बच्चों को इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, आपको पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मैं कंपेयर करता हूँ, किससे कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है पी। तो मैं देखता हूँ ए की वैल्यू आ रही है पी, एक्स के साथ लिखा है बी, एक्स के साथ लिखा है -2। तो बच्चों बी आ रहा है -2, ये सी है तो सी कितना आ गया अपने पास 3p, सी आ गया अपने पास 3p। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं इसकी जीरोस मान लेता हूँ अल्फा और बीटा, अगर इसके 2 जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो आप लोगों को पता है कि सम ऑफ जीरोस जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है, इसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो ये मैंने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू बच्चों कितनी है मेरे पास -2, ए की वैल्यू है पी। तो जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा था माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पी, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है। नाउ अब मैं निकालता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है 3p जो हमने अभी निकाल ली थी, और a की वैल्यू है p। तो मैं c की जगह रख दूंगा 3p और a की जगह रख दूंगा p, p से p कैंसिल। तो बच्चों अल्फा बीटा मेरे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर है। मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब उन्होंने कहा कि मेरे को वैल्यू p निकालनी है, और ये मुझे गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपस में इक्वल है। तो आप क्या करोगे, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। बच्चों ये वैल्यू क्या अपने को गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 2 अपॉन पी। ठीक है, रख देते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 का डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। पी ऊपर जाएगा, 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 2 अपॉन 3, और पी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसे, आप लोगों ने पढ़ा है कि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इधर हमने इसका प्लेस चेंज कर दिया, पी उधर गया 3 नीचे आया। तो जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी होती है वो हमेशा सेपरेट ही रहता है। तो p अपॉन 1 दैट इज p, तो p कितना आ गया अपने पास 2 अपॉन 3। तो यही आंसर होना चाहिए। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं बच्चों समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी बताएं क्लासेस के बारे में, जिससे कि आपके साथ साथ वो लोग भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें, और मैं और भी अदर सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए लेके आऊँ, उनकी क्लासेस वगैरह, जो हमारे यहाँ अदर टीचर्स हैं। हिंदी भी कई बच्चे नहीं पढ़ पाते, SST इंग्लिश वगैरह भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ओके बच्चों, थैंक यू।